हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन में क्यूब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे तेज ट्रिक क्या है क्यूब को सॉल्व करने का? किसी भी क्यूब, कोई भी नंबर हो क्यूब का, उसे आप सबसे तेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर स्टार्ट होते हैं स्टार्ट विथ 1, मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उसका हम क्यूब कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे 12 का हमको क्यूब करना है, ठीक है। इसको आपको किस तरीके से निकालना है? तो इसको करना है बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप 1 2 सेम उसी तरह लिख लीजिए। उसके बाद 2, ये जो दूसरा यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका क्यूब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला नंबर और ये वाला नंबर को रेस्ट छोड़ लेते हैं और इन दोनों जो बीच के नंबर हैं उनको डबल कर लेते हैं। देखिए, 4 का डबल करेंगे ये हो जाएगा 8, 2 का डबल करेंगे ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 4 12 और ये हो जाएगा 4 2 6, एक हमारा कैरी था 6 1 7 और ये देखिए एक हमारा बचा 1728। देखिए इस तरीके से हमने 12 का निकाल लिया। सेम सेम मान लीजिए अगर और कोई नंबर मान लीजिए 14 जो स्टार्ट 1 से होता है, इसका हमको क्यूब निकालना है। तो सिंपल हमको सेम फंडा अभी भी वही करना है, 1 और 4 उसी तरह लिखना है। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, फिर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है। ये वाला नंबर हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद 16 का डबल करेंगे ये हो जाएगा 32, 4 का डबल करेंगे ये हो जाएगा 8। तो 64 में से देखिए हम यहाँ पे 4 को लेंगे, 6 हमारा कैरी है। अभी देखिए 16 दूनी 32, 16 48 और 6 हमारा कैरी था यहाँ पे। तो 48 और 6 हो जाएगा हमारा 54 और हमारे पास अभी भी बचा है 5, ठीक है। अब देखिए 4 8 4 12 और 12 5 17, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 7 17 है और एक बचा है। तो देखिए 27 44, एक कैरी था हमारे पास। तो 27 44 हमने देखिए 14 का भी इसी तरह से निकाल लिया है। तो ये नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, चलिए एक 13 का भी मान लीजिए कर ले रहे हैं, 13 का हमको क्यूब निकालना है। तो देखिए 1 और 3 हमको उसी तरह लिखना है। फिर जो यूनिट डिजिट है उसका हमको स्क्वायर करना है, तो 3 3 का 9, फिर उसका क्यूब करना है 27। इसको छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट वाले को, सबसे फर्स्ट वाले को छोड़ के इन दोनों का दुगुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6। अब सिंपल देखिए, इसमें से 7 हम लिख लेंगे, 2 कैरी है। तो 9 दूनी 18 9 27 हो जाएगा। ये 27 और 2 हो गया हमारा कितना? 29, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? 2 बचा। अब 6 3 9 और 2 11 की हो जाएगा एक हमारा कैरी है, ये हो देखिए 21 97। तो आप देखिए कितने आसानी तरीके से आप मतलब मान लीजिए आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप फटाफट निकाल सकते हैं। वैसे आप याद कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नंबर ख़त्म होते हैं 1 से, ठीक है। मतलब अभी तो स्टार्ट हो रहा था, अभी जो डिजिट्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ यहाँ पे जो ख़त्म होते हैं, जैसे मान लीजिए 21 है, 31 है, 41 है या फिर 51 है, ये सारे नंबर जो भी 61 71 जो भी 1 से ख़त्म होते हैं उसको क्या करना है? चलिए मान लीजिए हम लोग 21 का क्यूब निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सेम जैसे हम लोग 12 में करते थे, सबसे पहले हम लोग 12 क्यूब निकालते थे 1 और 2 लिखते थे। इसी तरह इधर से अब लिखेंगे 1 और 2, सेम चीज़ें अब इधर से लिखेंगे उल्टा, ठीक है। और फिर सेम उसी तरह 2 का जो ये आगे वाली संख्या है उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या? 2 दूनी के 4, फिर उसका क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। फिर ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रेस्ट लेंगे, इसका दुगना कर देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ये 1 हो गया और ये हो गया 4 2 6 और ये हो गया 8 4 12 और इसी तरह एक हमारे पास कैरी था तो 12, ये हो जाएगा 9। तो 21 का हमको क्या मिल गया? स्क्वायर देखिए 92 61, ठीक है। अब मान लीजिए और 31 देख लेते हैं। 31 सेम टू सेम इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से उल्टा लिखेंगे हम 1 3, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9 3 27, ठीक है। 27 और 1 को हम छोड़ देंगे, फिर 3 का हम डबल कर देंगे 6 हो जाएगा, 9 का डबल कर देंगे 18 हो जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 9 हमारा, ये हो गया 9 दूनी 18 9 27 की 7 हो गया हमारा और ये 2 हमारे पास कैरी है, ये हो गया 29। तो 29 791, ये हो गया हमारा 31 का आंसर। तो इसी तरीके से आप 41 का, 51 का, 61 का, 81 91 जिसके लास्ट में 1 आता हो वो सारी संख्याएं आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक और बताता हूँ। देखिए उसमें जब दोनों संख्याएं सेम हो उसका आपको स्क्वायर किस तरीके से निकालना है। जब दोनों संख्याएं मान लीजिए 22 हो गया, 44 हो गया, ठीक है, उसका आप किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है, जब दोनों डिजिट क्या हो, जब दोनों संख्याएं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जब दोनों जो डिजिट हैं, ठीक है, सेम हो, उसका हम कैसे निकालेंगे? लाइक 22 का, 44 का, 66 का, 88 का, 11 का, जो भी।
तो 22 का देखिए कैसे निकालेंगे, तो 22 का मान लीजिए हमको क्यूब निकल करना है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल इसका क्यूब कर दीजिए, दो जो कोई भी एक डिजिट का क्यूब कर दीजिए, मान लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 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 ये कर लिया। सेम इसको छोड़ के इसका डबल कर दिया, 8 दूनी 16, 8 दूनी के 16। अब ये क्या हो गया, 8 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 8 दूनी 16, 8 तरीके 24 की 4, हाँ कैरी हमें हमारे पास 2 है, 8 तरीके 24, 2 26, कैरी हमारे पास 2 है, 8 2 10, 10 648। देखिए इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। 22 का हमने निकाला क्या, 10 648। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए अब हम करते हैं 44 का करते हैं, चलिए 44 का भी करके देखते हैं सेम इसी प्रोसेस से। तो किसी भी नंबर का क्यूब जो है कि आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 44 का देखिए मान लीजिए हमको 44 का क्यूब करना है, तो हमको क्या बताया 4 का क्यूब करना है, तो 64 64 64 64, ठीक है, 128 128 सिंपल। यहाँ पे देखिए हमको 4 लिखना है, यहाँ पे हमारे पास 6 कैरी है। अब 128 और 64 को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 132 और 132 और उसके बाद 6 192 और 6 198, ठीक है, 98 का हमारा हो गया 8 198। अभी हमारे पास कैरी कितना है 9, ठीक है। अब ये फिर से अगेन 192 है, इसको हम लोग जोड़ेंगे 192 सॉरी 192 है प्लस 9 हम इसमें ऐड करेंगे, हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, मतलब 201 हो गया, फिर 211 ये हो गया। फिर से हमने इसका 1 कैरी लिया, हमारे पास अभी भी 11 कैरी में है, ठीक है, सॉरी 21 है ना, 200 है। तो अब 64 में हम 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 1 65 20 85, तो ये हो गया देखिए 85 184, इसका आंसर हो गया 44 का। तो सेम इसी तरीके से आप सारे जो डबल डिजिट सेम डिजिट के नंबर हैं उनके भी आप क्यूब को यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब लास्ट में आपको बताता हूँ, इससे कोई भी नंबर का आप क्यूब निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, मतलब दोनों जो अलग हो, ठीक है, अलग कोई भी डिजिट हो तो उसका हम किस तरीके से क्यूब निकालेंगे। तो अलग कोई भी मान लीजिए 23, ठीक है, 23 का हमको क्यूब निकालना है, दोनों संख्याएं अलग हैं, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप 2 का सबसे पहली वाली संख्या क्यूब कर लीजिए और लास्ट वाली का देखिए कैसे लिखना है आपको। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये लास्ट। अभी 2 प्लेस हमको बीच में गैप रखना है, इसको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये वाले प्लेस पे इसका पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके इससे गुणा करना है, तो 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4 और 3 के साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12। ओके, अब यहाँ पे सेम इसका अपोजिट 3 का स्क्वायर करके हमको 2 के साथ गुणा करना है, तो 3 त्रिका 9 दूनी के 18, ठीक है। तो ये हम देखिए इस तरीके से फाइंड कर लिए। अब सेम ये वाली संख्या रेस्ट करके इसका हम लोग डबल करते हैं जैसा कि हमेशा करते हैं, तो 18 दूनी 36 और 12 दूनी के 24, सिंपल इस तरीके से हमने कर लिया। और यहाँ पे देखिए 27 हमने यहाँ पे 27 में से 7 ले लिया, 2 हमारे पास कैरी है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 2 हमारे पास कैरी था तो हो गया 56, अभी भी हमारे पास 5 कैरी है। अब 12 दूनी 24 बढ़ते हैं 36, 5 41, ठीक है, 5 हमने कैरी लिया, ये हो गया 1, अभी भी हमारे पास 4 कैरी है। अब 8 4 12, ये देखिए 12 167 आपने क्विकली यहाँ पे आंसर कर लिया 23 का। अब कोई और डिजिट लेते हैं, फटाफट मैं इसको मिटा दूँ, जैसे और कोई डिजिट जो दोनों अलग हों, ठीक है, ये लास्ट है। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कभी कन्फ्यूजन होता है तो मान लीजिए 32 का निकाल लीजिए, चलिए उल्टा करके 32 का निकालते हैं हम लोग। तो सेम सबसे पहले 3 का क्यूब करेंगे हम, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, एक गैप 2 गैप करके हम 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 8। और फिर यहाँ पे देखिए 2 ये इसका स्क्वायर करके इसके साथ गुणा करना है, तो 3 त्रिका 9 दूनी के 18 और 2 का स्क्वायर करके 3 के साथ गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 त्या 12, ठीक है। 12 दूनी अगेन ये 24 हो जाएगा और ये 18 दूनी 36 अगेन हो जाएगा। हमारे पास 8 हो गया, 12 दूनी 24 36 की 6 हो गया, हमारे पास 3 कैरी है, 18 दूनी 36 अठाते हैं 54, 3 57 जो हमारे पास कैरी था, अभी हमारे पास 5 कैरी है और 27 और 5 ये हो गया कितना 27 और 5 32, तो ये हो गया 32 768। ये देखिए इस तरीके से क्विकली आप आंसर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ थम्स अप, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस वीडियो आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
तो अब आप स्टडी हिंदी का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से स्टडी हिंदी का ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसका हमने सेकंड अपडेट लाया है। इसके पहले जिन्होंने डाउनलोड किया है उन्हें एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उसे अपडेट कर लें। इस अपडेट से फायदा आपको ये होगा कि आपको डेली अब यहाँ पे द हिंदू से वोकैब मिलने वाले हैं, और एक नोटिफिकेशन का हमने अपडेट किया, जैसे कोई भी एग्जाम अलर्ट है, कोई एडमिट कार्ड है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम से रिलेटेड, तो हम सीधे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचा देंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अभी तक आपने हमारा ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।